तो स्वागत है आपकी एक और वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे मगध राज्य के बारे में 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पहले बन चुके हैं और आगे बनेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखो। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन कि मगध राज्य का प्राचीन राजधानी कौन सी है। तो आपको बताना कि मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिब्रज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के प्रथम शासक कौन थे। तो आपको बताना है कि मगध के प्रथम शासक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो जो बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। तो आपको बताना है बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्यक वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरा का। आपका अगला क्वेश्चन कि बिंबिसार ने अंग राज्यों को किसके समय जीत लिया था। तो आपको बताना है कि बिंबिसार ने अंग राज्यों को किसके समय जीत लिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपको इनमें से बताना है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो जब बृहदत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे। तो आपको बताना है बिंबिसार के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि बिंबिसार के बाद आते हैं उनके पुत्र अजातशत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस नगर की स्थापना की थी। तो आपको बताना है कि अजातशत्रु ने किस नगर की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है तो अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय के लिए किस हथियार का प्रयोग किया था। तो आपको बताना है कि अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय के लिए किस हथियार का प्रयोग किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाशिलाकांतक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया। तो आपको बताना है अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया जो कि आपका इनमें से चारों में से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि लिच्छवी। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशुनाग, यानी कि आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कालाशोक किस वंश का शासक था। तो आपको बताना है कालाशोक जो था किस वंश का शासक था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशुनाग वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का स्थापना कौन था। तो आपको बताना नंद वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महापद्मनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महापद्मनंद को पुराणों में किस उपाधि से संबोधित किया गया है। तो आपको बताना है महापद्मनंद जो है उनको पुराणों में किस उपाधि से संबोधित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक छत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपको बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्कर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो आपको बताना है मगध के उत्कर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपका इनमें से चारों में से सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के भूगोलिक लाभ में कौन सा प्रमुख था। तो आपको बताना है मगध के भूगोलिक लाभ में कौन सा प्रमुख था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि ये तीनों जो था वो भौगोलिक लाभ के लिए प्रमुख था। पहला उपजाऊ मिट्टी, लोहे के खाने, यानी कि गंगा नदी का मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ने किसके साथ विवाह संबंधित स्थापित किया था जिसके कारण उसे कौशल क्षेत्र मिला। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौशल देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार की एक पत्नी चेलना किस गणराज्य से थी। तो आपको बताना है कि बिंबिसार की एक पत्नी जो कि चेलना किस गणराज्य से थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिच्छविक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला बिंबिसार ने काशी क्षेत्र विवाह में किससे प्राप्त किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कौशल देवी, यानी कि आपका अगला क्वेश्चन का अजातशत्रु का एक अन्य नाम क्या था। तो आपको बताना है कि अजातशत्रु का एक अन्य नाम क्या था जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया जो कि आपका सही हो जाएगा कुलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने कौन सी राजधानी बनाई थी। तो आपको बताना है कि आजाद बसाई थी। तो अजातशत्रु ने कौन सी राजधानी बसाई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयन ने किस नगर को मगध की नई राजधानी बनाई। तो आपको बताना है उदयन ने किस नगर को मगध की नई राजधानी बनाई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं
जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थिति किस नदी के किनारे थी? तो आपको बताया पाटलिपुत्र की स्थिति किस नदी के किनारे थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाए वो हो जाए गंगा सोन के संगम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन कि मगध का उत्कर्ष किन 3 वंशों के शासन में हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, आनंद वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो आपको बताना है किस वंश के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा हर्यक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है कि प्रथम जो बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाकश्यप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये कालाशोक का समय द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के शासकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो आपको बताना है कि नंद वंश के शासकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाल सेना, यानी कि नंद वंश के पास विशाल सेना थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार नंदों के पास कितनी सेना थी? तो आपको बताना है मेगास्थनीज के अनुसार नंदों के पास कुल कितनी सेना थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 3,000 जो हाथी थी। जो कि आपका सही आंसर बी हो जाएगा। आप परमानंद को पुराणों में किस नाम से पुकारा गया है? तो आपको बताना है, अभी जस्ट पीछे कराए क्वेश्चन रिपीट है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए ये करत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है धनानंद को चंद्रगुप्त ने किसके सहयोग से हराया? तो आपको बताना है धनानंद को चंद्रगुप्त ने किसके सहयोग से हराया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य चाणक्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध की शक्ति वृद्धि में लोहे की खान किस क्षेत्र में थी? तो आपको बताना है मगध की जो शक्ति वृद्धि में लोहे की खान किस क्षेत्र में थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए उपयुक्त में सभी, यानी कि सभी में थी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के पास किस प्रकार का कृषि लाभ था? तो आपको बताना है मगध के पास किस प्रकार का कृषि लाभ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी थी, सिंचाई के साधन थे, गंगा की घाटी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए उपयुक्त में से सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां मगध के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? तो आपको बताना है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थी, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के कितने शासक माने जाते हैं? तो आपको बताना है कि हर्यक वंश के कितने शासक माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि यानी कि 3 शासक माने जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार का शासनकाल कब था? तो आपको बताना है बिंबिसार का शासनकाल कब था। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 546 से 593 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला अगला क्वेश्चन क्या है, शत्रु का शासनकाल कब था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 493 से 461 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयन का शासनकाल कब था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 461 से 445 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें से चारों में सही आंसर हो जाएगा, जो कि हर्यक वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग की राजधानी पहले कहाँ स्थापित थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कालाशोक का अन्य नाम क्या था? तो आपको बताना है कालाशोक का अन्य नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काकवड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका आपका अगला क्वेश्चन है कि पद्मानंद ने किन किन क्षत्रियों का अंत किया? तो आपको बताना है पद्मानंद ने किन किन क्षत्रियों का अंत किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए कुरु, पंचल, काशी इत्यादि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंदों की प्रसिद्धि किस कारण से हुई थी? तो आपको बताना है नंदों की प्रसिद्धि किस कारण से थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उनके पास धन अपार संपत्ति थी, यानी कि उनकी विशाल सेना थी, उनका प्रशासन व्यवस्था मतलब सही था। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक जिन्होंने मगध के बारे में लिखा वे कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि वो थे मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के दूत थे? तो आपको बताना है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के दूत थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूकोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको बताना है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलीग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण कौन सा था? तो आपको बताना है मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि भौगोलिक स्थिति, खनिज संपादन, शक्तिशाली शासक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आपका अगला क्वेश्चन कि बिंबिसार ने किस शासक को अंग राज्य को हराया? तो आपको बताना है कि बिंबिसार ने किस शासक को अंग राज्य में हराया। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रहदत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस हथियार को लिच्छवियों को हराया? तो आपको बताना अजातशत्रु ने किस हथियार से लिच्छवियों को हराया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाशिलाकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मगध शासक ने सबसे पहले उत्तर भारत को एकजुट किया? तो आपको बताना है कि किस मगध शासक ने सबसे पहले उत्तर भारत को एकजुट किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महापद्मानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का पतन किस वर्ष में हुआ? तो आपको बता नंद वंश का पतन कब हुआ? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही हो जाएगा 321 ईसा पूर्व। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के समय मगध साम्राज्य का क्षेत्र सबसे बड़ा था? तो आपको बताना है कि किस वंश के समय मगध साम्राज्य का क्षेत्र सबसे बड़ा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज आज किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है कि जो ब्रज था आज किस नाम से जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आज राजगीर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि राजगीर किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद गणराज्य कौन था? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु और लिच्छवियों के बीच युद्ध कितने वर्ष चला? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 वर्ष चला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस मगध शासक के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनानंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि आपसे विष्णुगुप्त था कौटिल्य था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मतलब बिंबिसार ने किस धर्म का समर्थन किया? तो आपको बताना है बिंबिसार ने किस धर्म का समर्थन किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा जैन और बौद्ध दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस बौद्ध संगतियों में भाग लिया? तो आपको बताना है कि अजातशत्रु ने किस बौद्ध संगतियों में भाग लिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्कर्ष के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ? तो आपको बताना है कि मगध के उत्कर्ष के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किसके करवास में डाला गया था? तो आपको बताना है बिंबिसार को किसने करवास में डाला था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा अजातशत्रु का ग्रुप कौन था? तो आपको बताना कि अजातशत्रु का ग्रुप कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयन किस वंश का शासक था? तो आपको बताते हैं उदयन किस वंश का शासक था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कालाशोक के बाद किस वंश का पतन हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशुनाग वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश की स्थापना के समय पाटलिपुत्र रूप में प्रसिद्ध था, तो किस रूप में प्रसिद्ध था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, राजनीतिक केंद्र, धार्मिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र, यानी कि उपयुक्त में से सभी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि धनानंद की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो आपको बताना है कि धनानंद की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाणक्य शत्रुता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पद्मानंद ने किस गणराज्य का अंत किया? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो कि आपका अभी बताया क्वेश्चन रिपीट है।
जो कि आपका सही आंसर हो जाए वो हो जाए कुरु, पंचाल, काशी इत्यादि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की एक पत्नी कौशल किसके राजा की पुत्र थी? तो आपको बताना है बिंबिसार की एक पत्नी कौशल देवी किसके राजा की पुत्री थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या, अजातशत्रु और बौद्ध के बीच मुलाकात कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि अजातशत्रु और बौद्ध के बीच मुलाकात कहाँ हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी क्यों बनाया? तो आपको बताना है कि उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी क्यों बनाया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कौन सा प्राकृतिक संसाधन सबसे उपयोगी हुई था? तो आपको बताना है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कौन सा प्राकृतिक संसाधन सबसे उपयोगी था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ये रिपीट क्वेश्चन है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस समकालीन शासक के मित्र थे? तो आपको बताना है कि बिंबिसार किस समकालीन शासक के मित्र थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो गया प्रसेनजीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि बौद्ध संगीतिया कब हुई थी? तो आपको बताना बौद्ध संगीतिया कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर 483 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीतिया कब हुई थी? तो आपको बताना द्वितीय बौद्ध संगीतिया कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 383 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, नंद वंश के समय कर प्रणाली कैसी थी? तो आपको बताना नंद वंश के समय कर प्रणाली कैसी थी, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमानंद को किन शब्दों में वर्णित किया गया है? तो आपको बता रहे हैं परमानंद को किन शब्दों में वर्णित किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षत्रियों का संहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंदों के समय कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो आपको बताना है कि नंदों के समय कौन सा सिक्का प्रचलित था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंच मार्क सिक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश की सेना सबसे अधिक संख्या किसकी थी? तो आपको बताना है कि आपका इनमें चारों में सही आंसर पैदल सेना सबसे ज्यादा थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध के उत्कर्ष का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? तो आपको बताना है कि मगध के उत्कर्ष का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्रीकृत शासन, शक्तिशाली राजा, सक्षम मंत्रिमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आपका अगला क्वेश्चन है नंद वंश के पतन के बाद किसका उदय हुआ? तो आपको बताना है नंद वंश के पतन के बाद किसका उदय हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। आपका अगला क्वेश्चन कि बिंबिसार ने किन जैन तीर्थक से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बिंबिसार के समय महावीर किस गणराज्य से संबंधित थे? तो आपको बताना है महावीर किस गणराज्य से संबंधित थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने लिच्छवियों को हराने के लिए किस प्रकार के युद्ध यंत्र का उपयोग किया? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाशिलाकांतक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस समकालीन राजा के समाधि था? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसेनजीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन कि उदयन का शासनकाल लगभग कितने वर्ष तक रहा? तो आपको बताना उदयन का शासनकाल लगभग कितने वर्ष तक रहा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 16 वर्ष तक रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो 413 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कालाशोक के समय राजधानी कहाँ थी? तो आपको बताना कालाशोक के समय राजधानी कहाँ थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि महापद्मानंद किस वंश से संबंधित थे? जो कि आपको बताना है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंद वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि धनानंद के पास कितनी युद्ध हाथी थी? तो आपको बताना धनानंद के पास कितनी युद्ध हाथी थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3000, या आपका ऑप्शन सही ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के शासकों को किस वर्ग से माना जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षुद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? तो आपको बताना है चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से नंद वंश का अंत किया? तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से ही आंसर हो जाएगा, वो चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन के पाटलिपुत्र का ग्रीक नाम क्या था? तो आपको बताना है पाटलिपुत्र का ग्रीक नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, जो कि पालीब्रोथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस बहुसंगतियों में उपस्थित हुए थे? तो आपको बताना है बिंबिसार किस बहुसंगतियों में उपस्थित हुए थे, जो कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन क्या, अजातशत्रु के समय कौन सा प्रसिद्ध भिक्षु सक्रिय था? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा देवदत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है, महापद्मानंद को पुराणों में किसके उपाधि से संबोधित किया गया है? जो कि ये रिपीट क्वेश्चन है, आप उसमें जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक रथ, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि मगध की उन्नति के लिए किस नदी का विशेष महत्व है? तो आपको बताना है मगध की उन्नति के लिए किस नदी का विशेष महत्व है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगा नदी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि मगध का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में आता है? तो आपको बताना है कि मगध का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः किस राज्य में आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना की थी? तो आपका 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य के उत्कर्ष का काल किस शताब्दी में माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6वीं और चौथी शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितने क्वेश्चन जानते हो, तो पास शेयर को। धन्यवाद।